भारी होने का जोरदार विश्लेषण सुनिए। इस साल 3 मई तक 64 आतंकी निपटाए गए, यानी 72 हूरों के पास 2 गज जमीन के नीचे। करीब 5 महीने में सिर्फ 35 नए आतंकी भर्ती हुए। आतंकियों पर वार से कांप उठे आतंक के बड़े बड़े आका। आप सोच सकते हैं सलाउद्दीन, उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा आका अजहर महमूद, हाफिज सईद, इनकी हालत पस्त है 370 हटने के बाद, और रियाज नायकों के मारे जाने के बाद इनकी हालत और खराब है। सैयद सलाउद्दीन बोला, हिंद की सेना पड़ना भारी है। डर के मारे दाऊद इब्राहिम ने लश्कर से मिलाया हाथ। क्या आतंक का संपूर्ण विनाश का समय अब करीब है? क्योंकि कोरोना के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, तो इनका वाकई अब अंत करीब है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, रूलिंग पार्टी भारत की भाजपा पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी प्रवक्ता है। कमर चीमा है, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ। मुझे लगता है कि आज साफ गोई से सारी बातें रखेंगे। मेरे साथ तारिक फतेह है, पाकिस्तानी मूल के लेखक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ RSN सिंह जुड़ेंगे, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और मोना आलम है। मुझे लगता है आज सहज बहस होनी चाहिए, और हंसी मजाक ठहाके कमर चीमा आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन आज जरूरी है कि बहस जो है वो गंभीर रूप से हो। क्या आपको लगता नहीं है तारिक फतेह, दुनिया इस समय कोरोना से लड़ रही है और ये लोग ये बताने में जुटे हैं कि कोरोना किसी के आसपास बैठने से उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता? और दूसरा पॉइंट, आखिरकार ये हिंदुस्तान से अब डरे हुए क्यों हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं 40 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं। तारिक फतेह, देन कमर चीमा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डरा हुआ है कश्मीर से। पाकिस्तान जो है वो इस मामले में अंधा है। तो अगर डरा होता तो समझ आ जाती और चुप करके बैठ जाता। लेकिन इनकी जो बेसिक पॉलिसी है वो ये है, वो गज़वा हिंद के उसके अंदर आती है, फी सबीलिल्लाह और पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। ये एक इंटायर माफिया चला रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को, जो फौजी के है, 1958 से चल रहे हैं। और इनको सिर्फ एक फिक्र होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहां का, उसका धंधा कैसे चलता रहे। वहां वबा आए, कोरोना वायरस आए, उनसे इनको क्या फर्क है। वहां सिंध के चीफ मिनिस्टर, इनके सबसे अहल जो पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कुछ इंतजाम किया लोगों के इलाज का, उनको कंडेम कर दिया ये। और बलूचिस्तान में तो आप देखिए कि वहाँ ये इस जहनियत के लोग ये समझते हैं कि वहाँ को मरे जिए उनसे क्या फर्क पड़ता है। वहाँ से कॉपर, सोना, तेल वेल उठा के चीन को बेचना, अब वो गुजरांवाले की बच्चियों के साथ बेचना। तो ये मुल्क नहीं है, ये एक कारोबारी सेंटर है जहाँ आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। मैं रुक करता हूं कमर चीमा का। कमर चीमा, दुनिया इस समय परेशानी में है, लेकिन आप आतंक की परस्ती में हैं, और अब आपके अपने लोग मान रहे हैं कि हिंद का पलड़ा भारी है। फिर काहे भारी पड़ने वालों से आप उलझ रहे हैं? देखें, बात यह है कि इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। तो इसमें कोई ये बात करना कि कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीरी, जब से आपने आर्टिकल 370 और 35A अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीलियां लेके आए हैं, कश्मीरियों लेकिन के आप अंदर मुझे गुस्सा बताइए, बढ़ गया सैयद है। सलाउद्दीन, देखिए कमर चीमा, मैं आपको टोक रहा हूं। देखिए मुझे टोक रहे हैं, मैं कैसे बात नहीं, मैं करूंगा? इसलिए टोक रहा हूं कमर चीमा, आपको इसलिए टोक रहा हूं कि सैयद सलाउद्दीन क्यों कह रहा है कि हिंद का पलड़ा भारी है। देखिए मेरी बात क्या सुनिए। जिहादियों ने बाजी हारी है इसीलिए हिंद का पलड़ा भारी है? रियाज नायकू को रौंदे जाने के बाद अब आपने जो नया कमांडर वहां खड़ा करा है वो भी पिटेगा, वो भी मिटेगा। देखें जाकिर नाइक हो या बाकी लोग हों, या रियाज नेकू हो, या उसके बाद जो बाकी मुजाहिदीन हैं कश्मीर के अंदर, उनको हक है कि वो अपना बात करें आपके साथ। अगर आप उनके ऊपर 9 लाख फौज बिठाएंगे, उनके ऊपर जुल्म सितम करेंगे, तो वो आपको फूल नहीं, तो नहीं देंगे ना। हमारी स्टेट है, हम टैंक चलवाएं उनके ऊपर, जो हमारी स्टेट के खिलाफ काम करेगा उस पर टैंक भी चलवा देंगे हम।
जनाब नहीं, आपने जो उनकी हमारे टेरिटरी लोगों पे को कब्जा मारेगा, किया हुआ है और जो कब्जा जिहाद करने जो के जिहाद बाद का फन आप उठाएगा, उनसे उस धौंस पे कर टैंक रहे भी हैं, तो चलेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ना जाकिर नायक को, देखें, ना आप जाकिर एक नायक को आप रियासत कौन है। होते हैं डिफेंड करने वाले? वो मलेशिया बैठा है। देखिए आपका क्या ताल्लुक है इसके साथ? कश्मीरी को डिफेंड करूंगा जो भारत की जाकिर नायक कौन सा मुसल्लह कश्मीरी हो गया? जारियत के खिलाफ लड़ रहा है। मैं हर कश्मीरी को डिफेंड करूंगा जिसके मुल्क के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है और आप अपनी फौज से वहां के लोगों को मार रहे हैं। मैं उन कश्मीरियों को डिफेंड करूंगा, मैं अच्छा, उनके ये साथ खड़ा हूं। और ठीक वो है, अगर आप आपकी फौज आपको के जिसको खिलाफ डिफेंड लड़ते हैं, करना है तो करिए। उनका हक है आप गोलू जनाब लोलू ये। को भी डिफेंड करिए तो आप कोई ये फर्क ना नहीं कहें कि पड़ता। कश्मीरी- आप हंगरी मैं को डिफेंड कश्मीरियों करिए, को कोई मारूं, फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ। आप स्कॉटलैंड को डिफेंड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड कमर चीमा, कमर चीमा, ये इनका नॉन ताल्लुक स्टॉप। क्या है कश्मीर से? नहीं, कम- चीमा साहब का क्या ताल्लुक क्यों नहीं हमें कश्मीर कश्मीर से? से? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आप क्या अब कहते हैं? कश्मीरी आपने बोल कब्जा तो कर सकते लिया, नहीं हो। 9-10 लाख फौज बना के। हाँ, तो आपको ये तो क्या बात कश्मीरी हुई? आती भी नहीं है, आप तो बोल ही नहीं ओ सकते भाई, कश्मीरी। मेरे मुल्क में 50 जुबानें बोली जाती हैं, इंडिया में 100 जुबानें बोली जाती अरे हैं। एक सबको 100 कश- जुबानें आती हैं? कोई क्या एक आपने आदमी illogical बात पाकिस्तान की में तारिक है। फतेह? हर बंदे को अरे इंडिया एक में- आदमी है जो इंडिया में कश्मीरी हिंदी बोलता आती है। है या इंडिया की जुबानें आती हैं? अरे पाकिस्तान भाई, में मुझे इतनी जुबानें पंजाबी मुझे आती है, कैसे आपको आएंगी? नहीं आती। आपको फ्रेंच आती है? आप कनाडा में रहते अरे हो, भाई, मैं फ्रेंच फ्रांस आती है में आपको? कब्जा थोड़ी कर रहा हूँ। मैं जो ओ फ्रांस भाई, थोड़ी कनाडा चाहिए में तो मेरी। रहते हो ना, वहाँ की फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। भाई आप किस तो तरह की इलॉजिकल बातें करते हैं? मुझे पता है आप बुजुर्ग हैं। आपका क्या अब ताल्लुक आपकी है वो उम्र कश्मीर नहीं से? रही चीजों की, लेकिन काइंडली आपका थोड़ा सा ताल्लुक क्या है इस तरह की कश्मीर बातें से? करें। अब इंडिया में जिसको हिंदी नहीं आती उसको निकाल देना चाहिए क्या? आप ये कह रहे हैं? अरे पागल भाई हो ऐसे गए ना हो करें, कश्मीर। ऐसे नहीं नहीं, तुम्हारा एक सेकंड, कमर चीमा। आप कहाँ डालेंगे ना उन्हें? बहरा हिंद में फ्रांस में डालेंगे। कोई कब्जा थोड़ी तारिक फतेह ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। भाई, कोई फ्रांस पूरे में कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान जो फ्रेंच occupied सीखेगा। देखिए मेरी